श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने 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 श्रीरामाय नमः। श्रीमद्भगवद गीता 5वां अध्याय पृष्ठ 167 1 6 7 167 5वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, कर्मों के त्याग की और फिर कर्मयोग की, यानी कर्मों के करने की आप प्रशंसा करते हैं, तो इन दोनों में जो कल्याणकारी है भली प्रकार निश्चय पूर्वक वो मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा कि संन्यास मतलब ज्ञान अथवा त्याग और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, वो उत्तम है। किंतु दोनों में कर्मों के त्याग से कर्मयोग यानी कर्तव्य कर्मों को करते रहना ये बढ़कर के अच्छा है। कर्मों के त्याग से कर्तव्य कर्मों को करते रहना बढ़कर के अच्छा है। जो जन संबंध जन्य कर्म तथा कर्तव्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न तो वैर करता है न किसी कर्म फल को चाहता है, वह सदा सन्यासी ही जानने योग्य है। हे महाबाहो, सुख दुख के द्वंद्व से रहित मनुष्य निश्चय पूर्वक सहज से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। द्वेष का, वैर का, लोभ का और कामना का त्याग ही संन्यास है। तो कर्तव्य कर्मों का करना त्याग देना, कर्तव्य कर्मों का करना त्याग देना ये संन्यास नहीं है। सांख्य ज्ञान और कर्मयोग को मूर्ख मनुष्य पृथक पृथक कहते हैं। तो ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे से पृथक है ऐसा पंडित नहीं कहते। पंडित जन इन दोनों को एक ही मानते हैं। इन दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित मनुष्य दोनों के फलों को लाभ कर लेता है। क्योंकि जो मुक्ति धाम ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं वही परम धाम कर्मयोगों से भी प्राप्त किया जाता है। उनके अंतिम निर्णय में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए सांख्य और योग को, ज्ञान और निश्चय कर्म को जो एक रूप देखता है वही वास्तव में सत्य को देखता है। जो ज्ञान और निष्काम कर्म को जो एक रूप से देखता है वही वास्तव में सत्य को देखता है। इन दोनों को एक समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। हे विशाल भुज, कर्मयोग के बिना कर्मों के त्याग को अथवा ज्ञान को प्राप्त करना कष्ट साध्य है, परंतु निष्काम कर्म में लगा हुआ मुनि ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जो भगवत भक्त कर्मयोग में परायण है, जिसका आत्मा शुद्ध है, जो अपने आप को वश में किए हुए है, जो जितेंद्रिय है और जो सब प्राणियों को अपना आत्मा मानने वाला है, अपने समान ही समझने वाला है, वह कर्मों को करता हुआ उसमें लिप्त नहीं होता। वह कर्मों के बंधनों से सदा अलिप्त ही बना रहता है। ऐसा उत्तम मनुष्य भक्ति भाव में रमण करने वाला, कर्मयोग से युक्त, तत्वदर्शी, देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आँख खोलते और आंखें मीचते हुए भी इंद्रियों के विषय में काम कर रही, ऐसा धारण करता हुआ या माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। राग द्वेष रहित निष्काम भाव युक्त तत्वज्ञानी मनुष्य ऊपर वर्णन किए गए सब कर्मों को सृष्टि नियम के अंतर्गत समझे। ऐसे कर्मों में ईश्वर का विधान काम करता हुआ माने और स्वयं निष्काम रहकर एक यंत्र की भांति शुभ कर्म करता चला जाए। विहित कर्मों में और ईश्वरीय नियम में पाप की कल्पना न करे और दोष की दृष्टि न रखे। सब सहज कर्मों का करना तथा कर्तव्य कर्मों में रत रहना ये शुभ ही जाने। ऊपर कहे विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा,
कि जो शुद्ध विचार युक्त मनुष्य कर्मों को ब्रह्म में समर्पण करके और उनके फलों की इच्छा को त्याग करके करता है, वह पाप से ऐसे निर्लेप रहता है जैसे पानी से कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ कीचड़ मिट्टी इनसे पालन पाता हुआ उन दोनों से कीचड़ से उन दोनों से निर्लिप्त रहता है और पानी से नहीं भीगता। सरोवर में चाहे कितना भी जल बढ़ता जाए वह उसके ऊपर हिलता हुआ निर्लेप ही बना रहता है। इसी प्रकार सब कर्मों को श्री भगवान में समर्पण कर देने वाला निष्काम भाव युक्त मनुष्य रक्षण पालन आदि के सभी कर्म करता हुआ पाप के स्पर्श से सदा ऊपर ही रहता है। उसकी यही धारणा हुआ करती है कि स्व तथा पर का रक्षण करना, कर्तव्य को निभाना और समाज का हित साधना सृष्टि के स्वाभाविक कर्म में है। इनके संस्कार भगवत भक्त की आत्मा को बांधने के साधन नहीं बन सकते। योगी जन कर्मों के फलों की कामना को छोड़ करके आत्मा की शुद्धि के लिए केवल काया से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी कर्म किया करते हैं। तो संसार के पदार्थों में आसक्त निमग्न मनुष्य के काम तो राग, द्वेष, वैर, विरोध और भोग उपभोग की तृष्णा से प्रेरित होकर के होते हैं। परंतु कर्म योगियों के कर्म केवल अपने कल्याण के भाव तथा कर्तव्य बुद्धि से हुआ करते हैं। उनकी शारीरिक क्रिया केवल स्वभाव सिद्ध होती है, उनमें वे मन बुद्धि को अधिक नहीं लगाते। जो योगी लोग विचार, विवेक, आत्मचिंतन और जनता की कल्याण कामना किया करते हैं उनके कर्म मानस तथा बुद्धि जन्य होते हैं। जो योगी समबुद्धि होते हैं, कर्म योग में तत्पर रहते हैं और ब्राह्मी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, उनके इंद्रियों के कर्म ऐसे ही स्वाभाविक होते हैं जैसे सोए हुए मनुष्य के शरीर के भीतर रात दिन निरंतर अनगिनत कर्म होते रहते हैं। समता योगवान कर्मों के फलों को त्याग कर निष्काम भावना से कर्म करता हुआ सदा रहने वाली परम शांति को पाता है। कर्म योग रहित अस्थिर चित्त मनुष्य कामना के कारण कर्म फल में आसक्त होने पर बहुत बंधन में पड़ जाता है। सर्व कर्म ईश्वर अर्पण न करने वाला कर्म फल की कामनावश राग द्वेष से कर्म करके दोषों के दुष्ट संस्कारों से कर्म बंधन में फंस जाता है। आत्मसंयमी देहधारी मन से सब कर्मों को परमेश्वर में आत्मसंयमी देहधारी मन से सब कर्मों को परमेश्वर की शरण में समर्पण करके त्याग करके कामना से न कुछ करता हुआ न किसी से कराता हुआ नव द्वार वाले नगर में शरीर में सुख से रहता है। मुख आदि के चित्र ही देह रूप के नगर द्वार है। निष्काम कर्म करता जन कामना और अहंकार से रहित होकर इस पुर में बड़े सुख से निवास करता है। परमात्मा सर्वसमर्थ है। उसका यह विश्व किसी अलौकिक नियम मर्यादा में बंधा हुआ है। उसी नियत नियम को स्वभाव, नियति, सृष्टि क्रम और ईश्वरीय नियम आदि नामों से पंडित पुकारा करते हैं। इस पर भगवान ने कहा, जगत का प्रभु मनुष्य में कर्तापन नहीं रखता और न ही उसमें कर्मों को ही रखता है और न कर्मों के फलों के संयोग को रख देता है। यह सब स्वभाव करता रहता है। तो क्रिया का करना आत्मा की अपनी स्वतंत्र इच्छा की प्रवृत्ति है। उसी स्वतंत्र इच्छा से या स्वाभाविक इच्छा से कर्म किए जाते हैं। यदि प्रत्येक देहधारी में अपनी स्वतंत्र इच्छा न हो और उसमें कर्तापन भगवान उत्पन्न कर दे, कर्म भी ईश्वरीय उसमें रख देवे अथवा बिना कुछ कर्म किए इष्ट अनिष्ट कर्म फलों का संयोग भी जोड़ दे, तो जहाँ उत्तरदायी तो ईश्वर का ही हुआ, वहाँ स्वतंत्र इच्छा रहित आत्मा भी काष्ठ पत्थर के सदस्य अचेतन ही सिद्ध हो जाता है। आत्मा को मानने में फिर कोई भी सुंदरता नहीं रहती और न ही ये विचार युक्ति युक्त प्रतीत होता है। इसलिए यही भद्र है और यौक्तिक सत्य है कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक की स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगता है। तो निष्काम भाव से मोक्ष भी उसी का होता है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि दुष्कर्मों का करना, अनुचित स्वरूप को देखना, अनुचित शब्द को सुनना आदि कर्म करने की शक्ति का दुरुपयोग मात्र है। वह आत्मा की स्वभावगत शक्ति नहीं है।
सर्वशक्तिमान भगवान किसी मनुष्य के पाप को भी अपने ऊपर नहीं लेता और न ही पुण्य कर्मों को ले लेता है। अज्ञान से आत्मा का ज्ञान ढका हुआ होता है, उससे प्राणी मोह में अविवेक में फंस जाते हैं। तो कर्म का उसके कर्ता के साथ ही संबंध होता है। तो कर्मों को करने वाला कोई कृत्रिम बनी हुई वस्तु नहीं है, वो एक सनातन चेतन सत्ता है। जब कर्म करने का अभिमान व्यक्ति में, जब कर्म करने का अभिमान मैं करता हूं ये भाव उसमें है ही, तो कर्मों का उत्तरदाता भी तो वही है। यदि आत्मा बनी हुई वस्तु हो तो वह कोई सत्य वस्तु नहीं रहता, और उसका नाश हो जाना भी अवश्यंभावी नियम के अंतर्गत है। बनी हुई वस्तु कार्य हुआ करती है, उसका कोई कारण होता है और वो अपने कारण का विकार ही समझी जाती है। तो कार्य का अपने कारण में लय भी अवश्य होता है। तो फिर तो घटपटवत बने हुए आत्मा को पुण्य पाप का सारा भार, पाप पुण्य का सारा भार उतरता है तो उसके बनाने वाले पर जा पड़ता है। इसलिए है अर्जुन, यही सत्य है कि आत्मा एक नित्य वस्तु है, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है, अपने कर्मों का उत्तरदाता भी वही है। उसके ज्ञान पर, स्वाभाविक चेतन स्वरूप पर, अज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है, इसलिए वह मोह माया में उलझकर निज स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए अपने शुभ अशुभ कर्मों के करने का आरोप ईश्वर पर करना, इसलिए अपने शुभाशुभ कर्मों के करने का आरोप ईश्वर के ऊपर कर देना, ये कोरा अज्ञान है। परंतु जिनका अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, जिनको अपनी सनातन सत्ता का बोध हो गया है और परमात्मा की निर्लेपता का पूरा निश्चय हो चुका है, उनका सूर्य के सदृश प्रकाशमान ज्ञान उस परम पद को प्रकाशित करता है। उन्हीं को परमात्मा के परम पावन स्वरूप का ज्ञान होता है। जिनके ऐसे शुद्ध ज्ञान से पाप दूर हो गए, वे ईश्वर में बुद्धि लगाए रखने वाले, उसी में तन्मय रहने वाले, उसी में स्थिर और उसी में अपना आश्रय रखने वाले, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता, उस मोक्ष धाम को पा जाते हैं। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, और कुत्ते को पकाने वाले में यानी चांडाल में पंडित लोग सम देखने वाले होते हैं। परमेश्वर परायण आत्मज्ञानी पंडित जन सेवा के समय, सहायता के समय और रक्षा करने के काल में ब्राह्मण और चांडाल की भेदभावना नहीं करते। वे सब में प्राण और चेतन भाव की स्फूर्ति एक सी ही समझते हैं। तो भगवान में लीन रहने वाले जन ऊंच नीच के तुच्छ भय भाव को भूल जाते हैं और सबकी सेवा सहायता समदृष्टि होकर के करते हैं। ऐसी समता में जिन भगवत भक्तों का मन स्थिर है, उन्हें इसी देह में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए संसार को जीत लिया है। निश्चय से ब्रह्म निर्दोष शुद्ध और सब में सम है, एक रस है। इसलिए भी समदृष्टि जन ब्रह्म में ही ठहरे हुए हैं, ब्रह्म में ही रहते हैं। भगवत भक्तों का उन भगवत भक्तों की स्थिति भगवान में ही होती है। स्थिर बुद्धि मोह अज्ञान से रहित ब्रह्म का ज्ञाता और ब्रह्म में स्थित मनुष्य प्रिय को अनुकूल वस्तु को पाकर के बहुत प्रसन्न ना हो गए और अप्रिय को प्रतिकूल वस्तु को पाकर के दुखी भी ना हो जाए। इष्ट अनिष्ट के लाभ से सम रहने का यत्न करे, इष्ट अनिष्ट के लाभ में सम रहने का यत्न करे। बाहर के ना अनुकूल प्रतिकूल विषयों में न आसक्त होने वाला मनुष्य जो सुख अपनी आत्मा में प्राप्त करता है, वो ब्रह्म के योग में लीन आत्मा अक्षय आनंद को अनुभव कर लेता है। अंतर्मुख होकर के मनुष्य को जो सुख प्रतीत होता है, जो विषयों से ऊपर आनंद अनुभव होता है, ब्रह्म में लीन मनुष्य को वैसा ही अक्षय सुख हुआ करता है। बाहर के विषयों से हटकर आत्मा में अंतर्मुख होने का सुख और ब्रह्म में लीन होने का सुख दोनों सम है। भेद यही है कि समता युक्त समाधि का सुख समाधि के पश्चात भूल जाता है और ब्रह्म में रहने वाले का सुख क्षय रहित होता है। और जो इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुए भोग है, निश्चय पूर्वक वे दुख का कारण ही है और आदि तथा अंत वाले वे होकर फिर नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी मनुष्यों में रमण नहीं करता। जो मनुष्य शरीर छोड़ने के पहले यानी मरने के पूर्व ही इसी देह में कामना और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है, तृष्णा और वेग के वशीभूत नहीं हो जाता, वह योगी है। वह योगी है, वही सुखी मनुष्य भी है।
वह जो आंतरिक सुख युक्त है, भीतर से जो प्रसन्न है, ऐसे ही जो अपनी भीतर की ज्योति वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप होकर के ब्रह्म के निर्वाण पद को जाता है। तो निर्वाण पद उस धाम का नाम है जो निर्वात है, अर्थात कारणकारी भाव की वायु वहां नहीं है, जहाँ सारी रचनालय हो जाती, वहां वासना की और कामना की वायु सर्वथा स्फुरित नहीं होती। निर्वाण का यह भी अर्थ है कि जिस ब्रह्म धाम में काल का, जन्म मरण का और परिवर्तन का वाण काम नहीं करता, वह दुख रहित परम सुखमय धाम ब्रह्म निर्वाण है। आत्मज्ञानी और आत्म ज्योतिर्युक्त कर्मयोगी ऐसे ही ब्रह्म निर्वाण रूप परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान फिर फरमाते हैं कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो सब प्राणियों में के हित में लगे हुए हैं, जो आत्म संयमी हैं, जिन्होंने संशय को काट डाले हैं, वे ऋषि जन ब्रह्म के निर्वाण पद को पाते हैं। जिन्होंने अपना आत्मा जान लिया है, चित्त जिनके वश में है, जो काम क्रोध से सर्वथा रहित है, उन्हें यतियों के यत्नशील कर्मयोगियों के सब और ब्रह्म निर्वाण रहता है। भक्ति धर्म युक्त वीतरा संयमी आत्मज्ञानियों और निष्काम कर्म करने वालों के चहु और ब्रह्म निर्वाण ही हुआ करता है। वे इस लोक में रहते हुए भी ब्रह्म में ही विचरते हैं। ध्यान ज्ञान की अवस्था दर्शाते हुए भगवान ने कहा कि 5 ज्ञान इंद्रियों के बाहरी विषयों को बाहर करके, यानी बाहर ही रोक कर, और इसी प्रकार चक्षु यानी दृष्टि की को भ्रकुटी के मध्य में स्थिर करके नासिका में आने जाने वाले प्राण और अपान को सम एक रस करके, जो इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश में किए हुए हैं और मोक्ष में परायण है, इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। वह सदा मुक्त ही है। वह जन्म को जीत चुका है। यह अभ्यास वृत्ति को सम रखने के लिए अत्युत्तम है। यह मार्ग श्रद्धा भक्ति का है और अति सुगम है भाई, अति सुगम है। यह मार्ग कर्मयोगियों के लिए अधिक उपयोगी है। यज्ञ और तप के भोक्ता स्वीकार करने वाले सब लोगों के महेश्वर और सब भूतों के हितकारी मुझ को जानकर भगवत भक्त कर्मयोगी शांति को प्राप्त करता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या जगत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग संन्यास नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सत। ओम तत्सत। 6वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा कि कर्मों के फल के आश्रय रहित जो मनुष्य करने योग्य यानी विहित कर्म को करता है, वही सन्यासी है। वही सन्यासी है। विहित कर्म को करता है वही सन्यासी है और वही कर्म योगी भी है। वह मनुष्य सन्यासी और योगी नहीं है जो निरग्नि है और क्रिया रहित है, जो जन अग्नि को स्पर्श नहीं करता और अपने कर्तव्यों को छोड़ बैठा है, वह सन्यासी कर्मयोगी नहीं है। हे पांडुपुत्र, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसको तू कर्मयोग जान, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म फलों की प्राप्ति के संकल्प को त्यागे बिना योगी नहीं होता। कोई भी मनुष्य कर्म फलों की प्राप्ति के संकल्प को त्यागे बिना योगी नहीं होता। कर्म फलेच्छा के त्याग से ही कर्मयोगी होता है। तो कर्मयोग के ऊंचे पद पर चढ़ना चाहने वाले मननशील मुनि के लिए कर्म करना साधन कहा जाता है और उसी योगारूढ़ के लिए, योग में स्थिर के लिए शांति साधन कहा है। तो साधनशील को तो कर्म करने ही चाहिए और कर्मयोग में साधनों द्वारा स्थिरता लाभ हो जाने पर शांति स्वयं प्राप्त हो जाती है। शांति स्वयं प्राप्त हो जाती है। शांति कर्म करने का परिणाम है। निश्चय से जब वो मननशील मनुष्य इंद्रियों के विषयों में निमग्न नहीं होता, तब वह संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ ऐसा कहा जाता है। तो इंद्रियों को संयम में रखने वाला, योग पर आरूढ़ चढ़ा हुआ वह स्थिर समझा जाता है। मन को वश करना और प्रशांत चित्त रहना भी योगारूढ़ के चिन्ह है। योगारूढ़ की अवस्था भी स्थिर बुद्धि के मनुष्य के समान ही है, सदृश ही है। तो आत्म कल्याण की इच्छा से कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना, आत्म कल्याण की इच्छा से कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना, सब कर्मों को परमेश्वर के अर्पण करके करना और सभी कर्तव्य ईश्वरीय नियम में मानकर करते रहना,
ये योग है, अनंत आत्मा के साथ सम्मेलन है। इस योग से आत्मा का उद्धार हो जाता है। यह भाव दर्शाते हुए महाराज ने कहा, ऐसा योगी अपने आत्मा से अपने आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को अधोगति को न ले जाए। निश्चय पूर्वक आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। उस मनुष्य का आत्मा आत्मा का बंधु है जिसने अपने आत्मा में अपने आत्मा जिसने अपना आत्मा अपने आत्मा से ही जीत लिया है, जिसने अपने विवेक विचार से अपने आत्मा को जान लिया है और अनात्मा के आत्मा को न मानने वाले नास्तिक जनों के शत्रु बनने उसका अपना आत्मा ही शत्रु की भांति बरतता है। तो आस्तिक भाव, आत्मसत्ता का पक्का विश्वास, आत्मचिंतन, श्रद्धा, भक्ति आदि भाव से भावुक जन का आत्मा ही अपना बंधु और हितकारी बन जाता है। और संशय से, अश्रद्धा से, आत्मसत्ता के अविश्वास से, परमात्मा के निश्चय न रखने से, कर्महीनता से, नास्तिक बुद्धि के शत्रुपन से नास्तिक का अपना आत्मा ही अशुभ कर्मों के कारण उसके शत्रु होकर के रहता है। जो जन अपने आप में निश्चय नहीं रखता वो आप ही अपने साथ शत्रुता करता है। जिसने अपना आत्मा जीत लिया है, ऐसे सर्वथा शांत मनुष्य का ऊंचा आत्मा शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में समभाव का में बना रहता है। अथवा ऐसे जन के अंतःकरण में परमात्मा विराजमान होता है। जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है, अपने स्वरूप के निश्चय में अचल है, भली प्रकार से जितेंद्रिय है और मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में सम है, पर वस्तु से जिसे लोभ लालच नहीं है और अपनी कमाई में संतुष्ट है, वह योगी युक्त ऐसा कहलाता है। उसको कर्म योग युक्त है, परमेश्वर में रहता है ऐसा कहा जाता है। जो परमेश्वर परायण जन हार्दिक स्नेही में, मित्र में, शत्रु में, निष्पक्षपाती में, मध्यस्थ में, द्वेषी में, बंधु में, साधु में और पापी में समबुद्धि है, वह श्रेष्ठतर है। तो समबुद्धि से यहाँ यही तात्पर्य है कि जो घृणा रहित है, द्वेष नहीं करता और राग तथा पक्षपात से ऊपर है। ध्यान में एकाग्रता प्राप्ति चाहने वाला योगी अकेला चित्त के संयम को आशा रहित परिग्रहित होकर एकांत स्थिर होकर के अपने आत्मा को निरंतर परमेश्वर के नाम व स्वरूप में लगावे। पवित्र स्थान में अपने कपड़े, मृग चर्म और कुशा के एक के ऊपर दूसरे को न बहुत ऊंचे न अति नीचे अति स्थिर आसन को बिछाकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोके हुए मन को एकाग्र करके वहां शुद्ध स्थान में आसन पर बैठकर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए योगाभ्यास को करे। ध्यान का अभ्यास करने वाला शुद्ध और एकांत शांत स्थान में अकेला अभ्यास साधे। बहुत ऊंचे नीचे आसन पर न बैठे। अधिक नीचे आसन पर कीट के चढ़ाने का विघ्न हो जाया करता और बहुत ऊंचे आसन से गिर पड़ने की आशंका बनी रहती। तो आसन गुदगुदा और स्थिर होना उचित है। सबसे नीचे कुशाकासन बिछाए, उसके ऊपर मृगशाला और सबसे ऊपर कपड़े का सूती आसन लगावे। ऐसे आसन पर बैठकर और सब चेष्टाओं को रोककर परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार योग धारणा में स्थिर मनुष्य देह, सिर और गर्दन को बराबर एक सीट में अचल रखता हुआ, इधर उधर न देखता हुआ, अपने नाक के अग्रभाग को अच्छी तरह देखकर नासिका के अग्रभाग में दृष्टि टिका करके पूर्ण शांत आत्मा निर्भय होकर ब्रह्मचर्य में रहता हुआ, मन को संयम में करके मुझ में चित्त लगाए हुए, मुझ में परायण योग युक्त मेरा ध्यान करता हुआ बैठे। है ना? नासिका का अग्रभाग से त्रिकुट स्थान से तात्पर्य है। इसी त्रिकुट स्थान में नेत्र बंद करके केवल ध्यान से देखें। आगे फरमाते हैं कि मन के संयम युक्त योगी इस प्रकार आत्मा को सदा बार बार ध्यान में जोड़ता हुआ मुझ में रहने वाली निर्वाण धाम की परम शांति को प्राप्त करता है। वह उपासक मेरे ध्यान से मेरे परम धाम को जा पहुंचता है। बहुत से अभ्यासी केवल खान पान को ही योग का मुख्य अंग मान करके अपनी देह की शक्ति को निराहार रह करके क्षीण कर देते हैं। परंतु श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि हे अर्जुन, समता रूप योग अधिक खाने से भी शुद्ध नहीं होता और न केवल न खाने से होता है। अति सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता और न ही जागते रहने वाले का योग सिद्ध होता है। जिस यत्नशील जन का आहार, चलना और फिरना नियमबद्ध है, जिसकी कर्मों की चेष्टा नियम पूर्वक है और जिसका सोना जागना नियम में है, उसका दुख को नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। नियम पूर्वक मर्यादा से अपने सब काम करता हुआ सन्यासी योग में सफलता सहज से लाभ कर लेता है। अभ्यास करते हुए जब भली भांति वशीभूत चित्त
अपने स्वरूप में ही ठहर जाता है और अब सब कामनाओं से तृष्णा रहित हो जाता है, तब वह जन योग युक्त ऐसा कहा जाता है। उसकी अवस्था की उपमा देते हुए श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि अपने आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप करने का यत्न करने वाले स्थिर चित्त योगी की स्थिर अवस्था की वह उपमा कही गई है जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक नहीं हिलता है, वैसे जैसे वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति अकंप होती है, ऐसे ही उस योगी की मनोवृत्ति अचल हुआ करती है। जिस ध्यानावास में योग साधना द्वारा रुका हुआ चित्त संकल्प विकल्प से हट जाता है और जिस समता समाधि में आत्मा ही से आत्मा को आत्मा में देखता हुआ योगी प्रसन्न होता है, उस अवस्था में इंद्रियों के सुखों से ऊपर केवल बुद्धि से अनुभव करने योग्य जो परम सुख है उसको ये योगी जानता है। और जिस अवस्था में स्थिर होकर के ये वास्तव में चलाना ही नहीं होता और जिस सुख को पाकर के उससे अधिक दूसरा कोई भी लाभ यह नहीं समझता और जिसमें रहता हुआ यह बड़े भारी दुख से भी डावाडोल नहीं किया जा सकता, उस दुख के संयोग से रहित स्थिति को मनुष्य योग नामक स्थिति जाने। वह योग युक्त निश्चय के साथ उत्साह युक्त चित्त से साधना करनी चाहिए। परमेश्वर का उपासक संकल्पों से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को सर्वथा त्याग कर और इंद्रियों के समूह को सब ओर से मन से ही भली प्रकार वश में करके धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा विचार स्फुरण से हट जाए, प्रत्याहार करे। तत्पश्चात मन को आत्मा में स्थिर करके कुछ भी न सोचे, मन को निर्विषय बना ले। ऊपर कही विधि इस प्रकार करनी उचित है कि जहाँ से ये चंचल और अस्थिर मन भाग निकलता है, वहां से रोक कर इसको आत्मा के वश में आवे। इस प्रकार मनोवृत्ति वशीभूत हो जाती है। निश्चय से सर्वथा शांत मन वाले योगी को रजोगुण रहित पाप से वर्जित ब्रह्म रूपता रूप उत्तम सुख प्राप्त होता है और ब्रह्मानंद में लीनता लाभ कर लेता है। पाप रहित योगी अपने आत्मा को सदा इस प्रकार परमात्मा में जोड़ता हुआ सहज से ब्रह्म के संस्पर्श मिलाप रूप परम सुख को अनुभव करता है। सर्वत्र समदर्शी योग से युक्त आत्मा अपने आप को सब भूतों में रहता हुआ और सब भूतों को अपने आप में स्थिर विचार दृष्टि से देखता है। सब प्राणियों में आत्म भाव को पिरोया हुआ जानता है। जो आत्मज्ञानी योगी सर्वत्र मुझ को देखता है, विद्यमान जानता है और सारे विश्व को मुझ में देखता है, अपनी कृपा दृष्टि से जिसको उसको मैं दूर नहीं करता और वह अपने निश्चय विश्वास के नेत्रों से वह मुझे ओझल नहीं करता है। भगवान अपने भक्त को एक बार ग्रहण करके फिर कभी भी उसे नहीं भुलाता और न ही ब्रह्म स्थिति में स्थिर विश्वासी भक्त कभी अपने परमेश्वर से विमुख होता है। भगवान अपने भक्त को एक बार ग्रहण करके फिर कभी भी उसे नहीं भुलाता और न ही ब्रह्म स्थिति में स्थिर विश्वासी भक्त कभी अपने परमेश्वर से विमुख होता है। जो एकता में रहता हुआ अचल श्रद्धा में सुतड़ योगी सब भूतों में रहने वाले मुझको भजता है यानी मेरा आश्रय ग्रहण करता है, चाहे जिस अवस्था में रहता हुआ भी वह योगी मुझ में ही बरतता है। अपने सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ मुझ में ही विचरता है। हे अर्जुन, जो भगवत भक्त सर्वत्र सब प्राणियों में सुख को अथवा दुख को जो भगवत भक्त सर्वत्र सब प्राणियों में सुख को अथवा दुख को अपने आत्मा के सुख दुख के समान समझता है, जो अपने समान दूसरों की दुख नाश का और सुख सिद्धि का प्रयत्न करता है, वह परम योगी माना गया। वह योगी नहीं, परम योगी माना गया है। अर्जुन ने कहा है मधुसूदन, ये जो समता रूपी योग आपने कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं उसकी स्थिर अवस्था को नहीं देखता हूँ, नहीं अनुभव करता हूँ। हे कृष्ण, निश्चय से मन चंचल है, मनुष्य को मथन कर देने वाला है, बलवान है और कठिनता से झुकाया जा सकता है। वायु को वश करना जैसे कठिन है, ऐसे ही उस मन का वश करना मैं दुष्कर मानता हूँ। तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने फरमाया कि हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल है और बड़ी कठिनता से वश में किया जा सकता है, परंतु हे कुंती के पुत्र, अभ्यास से और वैराग्य से यह मन वश में लाया जा सकता है। जब ध्यान आदि को बार बार चिंतन निरंतर करते रहना अभ्यास है और परमेश्वर की भक्ति में तत्पर होकर इस लोक तथा परलोक के विषय संबंधी सुखों की सर्वथा उपेक्षा कर देना ये वैराग्य है।
सर्व कर्म ईश्वर के अर्पण करना, परमेश्वर अर्पण करना भी वैराग्य है। इन दोनों साधनों से मन वश में किया जाता है। मेरा ऐसा मत है कि असंयमी मनुष्य में समबुद्धि रूप योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जिसका आत्मा वश में है और जो अभ्यासवान व यत्नशील है वह उपाय से योग प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य यत्नशील नहीं है, योग में चलाए मन वाला है, ध्यान में स्थिर मन है, परंतु हे श्रद्धालु वह योग में सम्यक प्रकार सफलता प्राप्त न करके मरने के अनंतर किस गति को जाता है। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, जो मनुष्य यत्नशील नहीं है, यत्न नहीं करता, योग में चलायमान मन वाला है, ध्यान में स्थिर मन है, परंतु हे श्रद्धालु वो योग में सम्यक प्रकार सफलता प्राप्त न करके मरने के अनंतर किस गति को जाता है। हे विशाल भुज, वह योग में स्थिर श्रद्धालु जन ब्रह्म के मार्ग में अति मूर भूला हुआ क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों लोकों से भ्रष्ट होकर के नष्ट नहीं हो जाता? तो योग सिद्ध न होने पर क्या उसके ये लोक और परलोक दोनों नहीं बिगड़ जाते? इसके उत्तर में भगवान ने जो फरमाया, ध्यान दीजिए आप। हे कृष्ण, इस मेरे संशय को आप सर्वदा छेदन करने योग्य हो, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरा कोई भी संशय का छेदन करने वाला नहीं मिलता। तो उत्तर में भगवान ने फरमाया कि हे पार्थ, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य का विनाश न इस लोक में और न ही परलोक में होता है। श्रद्धावान मनुष्य का विनाश न इस लोक में और न परलोक में ही होता है। हे प्यारे, पुण्य कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुष्ट गति को, अशुभ जन्म को नहीं पाया करता है। वह श्रद्धावान योग भ्रष्ट पुण्य कर्मियों के लोगों को पाकर और वहां अनगिनत वर्षों तक रहकर फिर पवित्र और श्रीमानों के घर में जन्म ले लेता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म को धारण करता है। जो इस प्रकार का जन्म है, बुद्धिमंत योगियों के घर में अवतरण होता है। निश्चय से यह जन्म संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जिनके घरों में पवित्रता हो और जीवन के निर्वाह के पर्याप्त साधन हो, वहां जन्म लेकर उसके वो पूर्व संचित संस्कारों का जाग जाना बहुत सुगम हो जाता है। और ज्ञान युक्त भगवत भक्तों के घर में जन्म धारण करना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। ऐसे कुल व घर में जन्म लेकर उस योग भ्रष्ट को पूर्व के संस्कारों का उदय होना शीघ्र ही संभव हो जाया करता है। वहां उस पूर्व देह संबंधी कर्म योग के संस्कारों के संयोग को प्राप्त कर लेता है। हे गुरु नंदन, मोक्ष की सिद्धि में वो फिर यत्न करने लग जाता है। उसी पहले योगाभ्यास से, पूर्व के संस्कारों के प्रभाव से विवश होकर के वो खींचा जाता है। तब योग का वह जिज्ञासु शब्द ब्रह्म से भी आगे निकल जाता है। शब्द ब्रह्म कर्म कांड को प्रतिपादन करने वाला वेद को टीकाकार कहते हैं। वह वेद को उसके कहे हुए कर्मों को लांघ जाता है। वो वेद को भी और उसके कहे हुए कर्मों को भी लांघ जाता है। अथवा शब्द प्रकृति में होता है, इसलिए प्रकृति को शब्द ब्रह्म कहा है। वह अभ्यासी अपने आत्मज्ञान में और परमात्मा के अनुभव में सफल होकर प्रकृति से पार हो जाता है, परमात्मा में लीनता लाभ कर लेता है। अथवा शब्द ब्रह्म वाचक को, नाम को, राम नाम को कहते हैं। उससे आगे निकलकर वह योगी वाच्य में, राम में ही, नामी में लयता लाभ कर लेता है। सर्वथा पाप रहित योगी बड़े यत्न से, पुरुषार्थ से अभ्यास करता हुआ भी अनेक जन्मों में सफल होकर तब परम गति को प्राप्त कर लिया करता है। तो कर्म योग और भक्ति योग का आराधन करने वाला मनुष्य पाप रहित होकर अनेक जन्मों के पश्चात भी अवश्य ही ब्रह्म धाम को प्राप्त कर लेता है। उसका नाश कदापि नहीं होता, उसका नाश कदापि नहीं होता। उसके ज्ञान, ध्यान और निष्काम कर्म का संस्कार उसको अवश्य में वो सफल बना देता है। अर्जुन, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों ने, कोरे विद्वानों से भी ये बड़ा माना गया है और कर्मकांडियों से भी वो बड़ा है। इसलिए तू योगी बन। निष्काम कर्म युक्त संबुद्धिमान श्रद्धालु भगवत भक्त का पद सबसे ऊंचा है। इस कारण तू भी ऐसा ही योगी बन जा और कर्तव्य कर्म करता रहे।
सब योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लीन हुआ, अंतरात्मा से ही मुझको भजता है, मेरा ध्यान करता है, वो मुझ में अत्यंत मिला हुआ माना गया है। अनन्य भक्त तो भगवान में ही लीन समझा जाता है। अनन्य भक्त तो भगवान में ही लीन समझा जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। इस प्रकार श्री भगवद गीता रूपोपनिषद ब्रह्म विज्ञान अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आत्म संयम योग ध्यान योग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। हे परम पिता परमात्मा श्री राम दयालु कृपालु दीनानाथ भगवत आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे परमात्मा, अभी जो ये पाठ हुआ है सन्मत राम भाई बहनों ने किया है, इसका जो भी पुण्य फल हो, आपके विधान में अनुसार जो भी गीता पाठ का पुण्य फल हो, वो हमें ना देते हुए हम आप ही के चरणों में अर्पित करते हैं परमात्मा। और ये कामना करते हैं श्री चरणों में कि इसका पुण्य लाभ श्री शैलेंद्र सिंह सत्तावत की आत्मा के मंगल कल्याण के निमित्त उपयोग हो। और आपको ही ये पुण्य फल अर्पित करते हुए बस यही कामना है कि शैलेंद्र सिंह की आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो। राम 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 राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय